हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसको समझेंगे क्या होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं? इट इज़ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द, ये एक प्लेन है फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन, जो कि इंटरसेक्शन से बनता है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब जुड़कर बनता है ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ? ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये एक प्लेन है जो कि बना है इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक ये है एक्सिस और एक ये एक्सिस है, तो ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बना है ये प्लेन। फर्स्ट लाइन का मतलब है ये। क्लियर है? सेकंड क्या बोला है? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब देखो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लेटी हुई लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर है? जो खड़ी हुई लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये दो चीज समझ आई। तीसरा पॉइंट क्या है? द कार्टेशियन प्लेन, जो ये कार्टेशियन प्लेन है ये क्या है हमारा? इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन वही होता है जुड़ना, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो जुड़ते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। देखो इधर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जुड़े कहाँ से हैं? ये इस पॉइंट पे जुड़े हैं, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्लियर है? क्या क्या पढ़ा? एक प्लेन है जिसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम एक बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे बोलते हैं ऑरिजिन। क्लियर है? अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने क्या क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ऐसे 2,4, तो ये क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है। क्लियर है? एक्स वाई करके ये हम कोऑर्डिनेट्स लिख पाते हैं। तो जिसमें जो ये एक्स की वैल्यू होती है ये वाली, इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या नाम है इसका? एब्सिसा। और जो ये वाई की कोऑर्डिनेट होता है या वाई की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है? अगर जैसे मैं यहाँ आपको एक पॉइंट पुट करके दिखाना है, जैसे मैं बोलूँ 2,-2 पुट करो। ठीक है, जैसे मैं सारे क्वाड्रेंट में बता देती हूँ। सबसे पहले ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये लाइन भी पॉजिटिव, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे है ना एक्स वाई तो दोनों का, तो इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इधर क्या होता है? एक्स देखो नेगेटिव है, ठीक है, और वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं वो कौन से आते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों कौन से आते हैं? नेगेटिव। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ऐसे ये पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 2,2 पुट करो या 2,3 पुट करो, तो क्या होगा? एक्स का लेंगे 2, वाई का लेंगे, अगर हमें 2,2 पुट करना है तो एक्स का 2 एंड वाई का 2 यहाँ पे जाके ये मिल जाएंगे, जिसे हम लिख देंगे 2,2। अगर 2,1 पुट करना है तो 2 ये रहा एंड 1 कहाँ है? ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 2,1। 2,4 पुट करना है, 2 ये रहा, 4 ये रहा। एक्स वाला पहले होता है और वाई वाला बाद में, तो 2 और 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,4। एक्स की वैल्यू पहले एंड फिर वाई की वैल्यू बाद में। क्लियर है? और हम इसको ऐसे एंड में जाके मिला देते हैं, जैसे हमें मिलानी है। जो भी हमने 2 के लिए हैं सारे एक सिंगल लाइन में बन जाएगी ये, तो इसको मिला दो, इसको मिला दो, 4 यहाँ पे कहीं जो भी होगा,
ठीक है। जैसे अगर इसमें पुट करें, इसमें अगर हमें पुट करना है -2, 2, तो एक्स का लेंगे पहले -2 और वाई का लेंगे 2, ये दोनों यहाँ आ रहे होंगे, एक्स का -2 वाई का 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, 2। देखो आ रहे हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ देखो सारे पॉजिटिव। इसमें देखो अगर हमें पुट करना है -3, -2, तो क्या होगा, एक्स का -3 वाई का -2, ये रहा पॉइंट, -3, -2, और देखो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। क्लियर है, या मैंने पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव है ये, क्लियर है। अब इधर आ जाऊँ, एक्स का 3 एंड वाई का -2, एक्स का 3 एंड वाई का -2, यहाँ पे आएंगे ये पॉइंट 3, -2, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, आई होप सबको ये प्लॉट करने आ गए होंगे जैसे हमने करें। सबसे पहले एक्स का पॉइंट उठाते हैं, फिर वाई का, और जहाँ पे भी ये दोनों आ रहे होते हैं बिल्कुल वहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इनसे मैच होने चाहिए, ये यहाँ पे 2 पे, -2 पे, और ये 2 पे। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक, 3.1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल, टेबल की पोजीशन हम कैसे बताएंगे, टेबल लैम्प की, ऑन योर स्टडी टेबल, अपने स्टडी टेबल पर, टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन, अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो वो पोजीशन कैसे बताएगा कि टेबल लैम्प कैसे रखा हुआ है आपके स्टडी टेबल्स पर। ठीक है, तो हमने देखा ये स्टडी चेयर, स्टडी टेबल कुछ है, यहाँ पे ये स्टडी टेबल है, यहाँ पे हमारी चेयर होगी, यहाँ पे हमारा बेड होगा। क्लियर है, हमने मान लिया ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते एग्जाम में जो इसमें दे रखे हैं, ना तो क्वेश्चन नंबर 1 आता, और हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये वाला फिर भी ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, बट फिर भी हम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि एज्यूम करते हैं, एज्यूम वाले क्वेश्चन आते नहीं है। समझ लो यहाँ से कोई बेड से कोई बंदा बैठा है, वो देख रहा है, समझ लो उसने देखा ये 9 डिस्टेंस पे दूर है, यहाँ पे जो बेड पे बंदा होगा उसके अकॉर्डिंग ये 9 डिस्टेंस पे दूर है। जो चेयर पे बैठे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग है लैम्प, दिस इज टेबल लैम्प। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, एडजस्ट कर लेना। ये टेबल लैम्प है, तो टेबल लैम्प से अगर हमने देखा, अपनी स्टडी चेयर से देख रहे हैं, तो ये टेबल लैम्प हमें समझ लो 4 डिस्टेंस पे दिख रहा है, पर जो बेड पे बैठा है उसको ये 9 डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, बस ये पूछा है, तो हम कैसे बताएंगे, हैंस द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प विल बी, क्या हो जाएगी पोजीशन, सबसे पहले एक्स वाला पॉइंट, एक्स वाला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ से देखो एक्स क्या है 9, ऐसे नहीं देखना कि यहाँ से ये 9 चल रहा है। ठीक है, ये एक्स, ये 9 ऐसे हमारा दूर है। क्लियर है, जो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से हमने देखा है ना, ये 9 डिस्टेंस पर दूर था, और यहाँ से हम देख रहे हैं 4 डिस्टेंस पे दूर है। या देखो ये हमारी एक्स एक्सेस होती है और ये हमारी होती है वाई एक्सेस। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है एक्स एक्सेस, तो इसका पॉइंट क्या हो गया 9, वर्टिकल वाले का क्या हो गया 4, तो ये हमारे हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल भी नहीं आता क्वेश्चन नंबर 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इसमें समझ ना आए ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि आता ही नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्ट्रीट प्लान बना रखा है, सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी की 2 रोड हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विच क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी के सेंटर पे। दीज 2 रोड्स अलॉन्ग नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट वेस्ट में है, देखो नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट वेस्ट में ये रोड्स हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, जितने भी ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, कैन बी रेफर टू एज, हम कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को ये वाला पॉइंट मान सकते हैं, और इस वाले में क्या है, कितनी हम क्रॉस स्ट्रीट्स को 3,4 वाला पॉइंट मान सकते हैं। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें दे रखा है कि ये 2,5 पॉइंट है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये रहा 2, मतलब ये x है, यहाँ से आ रहा है निकल के, वैसे भी ये x है, और 5 ये y। ठीक है, अब हमें पुट करना है 4,3, 4,3 कैसे पुट करेंगे, x 4 है y 3 है, तो x 4 एंड y 3, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, क्या हो जाएगा 4,3। देखो ये यहाँ से आ रही है, ये सारी स्ट्रीट्स ये इस पॉइंट की है ना, स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ पे, तो इसका 4 लेंगे, 1 2 3 4, x का 4 एंड y का 3, 1 2 3। क्लियर, नेक्स्ट 3,4 पुट करते हैं। ठीक है,
x का 3, 1 2 3 ये वाला, और y में 4, 1 2 3 4, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,4। क्लियर है? बस यही पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यही बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स 4,3 को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ एक ही तो कर रही है, और एक ही करेगी हमेशा। ये पॉइंट सिर्फ एक ही पे, ये थोड़ी कि 4,3 हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी कितनी भी स्ट्रीट पे पुट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ एक ही उस पर पॉइंट पुट होता है ना। तो कितनी हो गई? सिर्फ सिंगल, एक ही। तो हम लिख देंगे सिंपल कि सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज, एक ही तो पॉइंट सिर्फ शो हो जाएगा 4,3। सेम ऐसी सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। सिर्फ एक ही स्ट्रीट इस पॉइंट को शो कर सकती है, हम इस स्ट्रीट पे 4,3 नहीं बना सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऐसे थोड़ी हम किसी पे भी बना देते हैं। क्लियर है? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, समझ आ गई? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समझा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन होता है जिसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होती है, मिल रही होती है, एक दूसरे को काटती हुई मिल रही होती हैं। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस बोलते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सेस बोलते हैं। और एक्स एक्सेस का पे जो कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ओनली कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों मिलती हैं हम उसे बोलते हैं ओरिजिन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 क्वाड्रेंट्स में, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा। हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन 0 से इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। सेम ऐसी इधर है, 0 के ऊपर पॉजिटिव एंड 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स। और अपने आप पता चल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से पॉजिटिव आएगी, यहाँ से नेगेटिव आएगी, यहाँ से भी पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए सब पॉजिटिव है। यहाँ से x की वैल्यू उठाई तो नेगेटिव आई, यहाँ से y की वैल्यू उठाएंगे तो पॉजिटिव आ रही है, तो हमें ऐसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने करी अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा टेबल लैम्प की पोजीशन। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ के आराम से चल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा स्ट्रीट, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं है आपको ज़्यादा पढ़ने वाला। जब हम एक्सरसाइज 3 करेंगे 3.2 उसमें ज़्यादा पढ़ने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।